हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 12th की जो पोएम थी सेकंड हमारी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आसिलम, मतलब जो छोटे स्कूल होते हैं प्राइमरी स्कूल वो सिलम एरिया में गंदी बस्ती में किस तरीके के होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कैसे स्कूल्स का एटमॉस्फेयर होता है, वो सब सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो कल मैंने इसकी पूरी समरी की एक वीडियो आपको दी थी और आई होप पूरा जो समराइज़ मैंने किया था वो अच्छे समझ में आया होगा। आज हम पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ जानते हैं इस पोएम के बारे में। देखिए, फार 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 फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस, मतलब इसमें कहा गया था कि फार फार फ्रॉम मस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस लाइक रॉटलेस weeds the hair torn round their polar। मतलब अब पोएम जो है वो क्या कह रही है, इसमें मैंने आपको कल बताया, और जो लाइन है अब वो क्या कहती है अब हम इसको जानते हैं। इसमें स्टीफन स्पेंडर जो पोइट हैं इसके, उन्होंने कहा था कि फार गस्टी वेव्स, मतलब जो लहरें हैं प्रबल लहरों से बहुत दूर उन बच्चों के चेहरे पर बिना जड़ों वाली घास फूस की भांति बाल इनकी पीली चमड़ी पर बिखरे पड़े। तो उन्होंने कहा वेव्स, अब वेव्स का मतलब होता है अचानक ब्लास्ट होना, यानी गस्टी वेव्स अचानक जैसे ब्लास्ट की तरह चिल्ड्रंस फेस बच्चों के चेहरे पर लाइक रूटलेस जैसे बिना जड़ वाले पौधे, पेड़ पौधे मतलब पत्तियां या पेड़, वीड्स का मतलब होता है जैसे जंगली प्लांट्स होते हैं उनकी घास फूस, द हेयर टॉर्न मतलब ऐसा लग रहा है जो आप बाल हैं वो भी पीली चमड़ी पड़ गई है उनकी, टर्न राउंड द पोलर द टेल कर, मतलब पोलर मतलब कहना चाहिए था पेल स्किन पीली पड़ गई है, यानी जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर बिना जड़ों वाली जंगली घास फूस की भांति उनकी चमड़ी पीली पड़ गई है, मतलब बहुत बुरे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कल मैंने इसको वीडियो में दिखाया था किस तरीके से था। तो ये सब था उनके साथ, बड़ा गंदगी थी और उनकी चमड़ी बिल्कुल काली सी पड़ गई थी, बाल धुले नहीं थे। तो उन्होंने कहा टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की, विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की का सिर जो था वो मतलब कहना चाहिए था वेट डाउन का मतलब होता है जैसे मतलब बड़ा थका हुआ बीमार सा, है ना। वेट डाउन का मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा इल एंड एग्जॉस्टेड, मतलब थका हुआ बीमार सा, मतलब भूसर चेहरा, मतलब धूमिल चेहरा था। डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय, बिल्कुल लड़की पतली सी दिखाई दे रही है। पेपर सीमिंग बॉय विद द रेड आइज जैसे लग रहा है जैसे कागज दिखने वाली लड़की वाली लड़के के आंखें चूहे की आंखें जैसी थी, छोटी छोटी। उस अभागे लड़के के पिता को मुड़ी हुई हड्डियां विरासत में मिली हैं, ऐसा लग रहा था उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। ये भी कल मैंने दिखाई थी वीडियो में कि उसके हाथ पैर थे मुड़े हुए थे। तो उसमें कहा गया था आइज रेड्स एंड स्टंट का मतलब होता है जैसे कहना चाहिए अविकसित था, स्टंटेड था। अनलकली हेयर ट्विस्टेड बोन्स, हड्डियां मुड़ गई थी। रिसाइटिंग, बार बार किसी चीज को रिपीट कर रहा था, दोहराना। द फादर्स गिनार्ड मतलब गांठदार, डिजीज बीमारी थी। हिज लेसन, और उसका जो लेसन था फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी डेस्क के मतलब यह है यानी अपने माता पिता की गठिया की बीमारी वाला डेस्क पर बैठा अपना पाठ सुन रहा है, और अपना पाठ जो है बच्चा सुन रहा है। और कक्षा में होता क्या है, क्लास में पीछे एक प्यारा सा छोटा बच्चा है जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, और वह किसी अन्य पेड़ वाले कमरे में गिलहरी के खेल
के बारे में सपना देख रहा है। वो बच्चा एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, मतलब जो क्लास होती है डिम क्लास, धुंधले कमरे में बैठा हुआ था, और एंड वन अननोटेड, कोई देख नहीं रहा था, स्वीट द यंग मधुर, हिज आइज लिव द ड्रीम्स, उसकी आंखें स्वप्न देख रही थी ऑफ क्वाइल्स गेम, गिलहरी के जो खेल की स्वप्न देख रहा था, गिलहरी कैसे खेलती है। इन अ ट्री रूम, ऐसा लग रहा था ट्री रूम जो पेड़ में घर बना लिया उसने, अदर देन दिस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, यानी गिलहरी के खेल के बारे में वो लड़का सपना। लर्नर्स, अब इस स्टेंजे में क्या क्या कहा है इन्होंने, पोएट ने कहा है ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट dawn civilized done riding all sides। मतलब यह है कि भद्दी पीली दीवारों पर उपहार में मिली चीजें जैसे कि शेक्सपियर का चित्र सभी नगरों पर साफ आकाश का एक गुंबद की तरह फैला है ना। उन्होंने कहा कि ऑन सार स्क्रीम वॉल्स, यानी भद्दी स्क्रीम, यानी जो मतलब जो दीवार है वो कलर ऑफ सार क्रीम, मतलब क्रीम कलर का है, भद्दे कलर का। डोनेशन एक उपहार की तरह है, जैसे कि शेक्सपियर का हेड क्लाउडलेस एट dawn। हेड क्लाउडलेस मतलब आकाश का जो गुंबद है, क्लाउडलेस है, dawn मतलब गुंबद तक फैला है, और फूलों से भरी टायरलेस जो वादी हैं वो दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा एंड राइडिंग एंड होम राइडिंग ऑल द साइट्स सिटीज, यानी पूरे शहरों में जो सिविलाइज्ड यानी सभ्य रूप से मतलब बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, है ना। बेलेड फ्लावरी टायरोलेस, टायरोलेस का मतलब होता है जैसे कहना चाहिए था हम इसको अगर सिंपल वर्ड्स में कहें टायरोलेस, तो जैसे पहाड़ों का जो प्रदेश होता है उसको टायरोलेस कहते हैं, है ना। जो पहाड़ों का जो प्रदेश होता है उसको हम टायरोलेस कहते हैं। तो पहाड़ों पर जो जीवन होता है बहुत ही कठिन भी होता है, और कहना चाहिए, और वहाँ लोग बीमार कम पड़ते हैं क्योंकि उनको शुद्ध जलवायु मिलती है। तो उन्होंने कहा वर्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, नॉट टू दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पॉइंटेड विद अ फॉग। मतलब उन्होंने कहा संसार के जो चित्र हैं जिसमें संसार की सब उत्तम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, परंतु इन बच्चों के लिए संसार नहीं, और इनकी खिड़कियाँ ही संसार हैं जहाँ उनके भविष्य धुंध से लिखा गया है। उन्होंने कहा ये संसार की सुंदर अवार्ड इनाम नहीं है, बल्कि यट फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़, ये खिड़कियाँ और मैप इनके लिए संसार की धरोहर है। यानी जो खिड़कियाँ हैं वो क्या जाने शेक्सपियर क्या थे, वो क्या जाने पहाड़ी प्रदेश क्या होते हैं। बच्चों को तो जो इनकी जो खिड़कियाँ हैं, सेलम स्कूल की जो गंदी दीवारें हैं, ये गंदगी है, पूरी दुनिया ही इनके लिए यही है, और यही इनके लिए बेस्ट है, मतलब इनके लिए यही स्वर्ग है। तो उन्होंने कहा वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, यानी जो फॉग मतलब धुंध, यानी भविष्य, यानी उनका जहाँ उनका भविष्य धुंध से लिखा गया है, यानी जहाँ पर उनका भविष्य, यानी वेयर ऑल द फ्यूचर्स, जहाँ पर उनका भविष्य फ्यूचर्स पेंट किया गया है विद द फॉग, एक मतलब कोहरे से, मतलब धुंध से, यानी धुंध से उनका जो भविष्य है वो लिखा गया है। नेक्स्ट है निकाह नैरो, देखिएगा लर्नर्स, A narrow street sailed in with a lead sky। सेल्ड का मतलब होता है जैसे कहना चाहिए था एक शीशे, स्ट्रीट सेल्ड मतलब सेल्ड जैसे शट होना, बंद हो जाना, इन द लेड स्काई, शीशे के रंग वाला, लेड स्काई शीशे के, यानी जैसे शीशा होता है उसके रंग वाला, है ना। और फार टार फ्रॉम
रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा इन नदियों के जो अंतरीप हैं उन शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। उन्होंने कहा फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से, काप्स नदियों का जो अंतिम छिरा है जिसको अंतरीप कैप्स बोलते हैं, एंड स्टार्स और सितारों के संसार से ये सब सारे दूर हैं। ये बच्चे कहाँ जाने नदियाँ क्या होती हैं, सितारे क्या होती हैं, इनके लिए तो इस क्लासरूम की दीवारें, गंदी दीवारें और मलिन बस्तियाँ, यही सब कुछ होता है। तो पोइट ने इस स्टेंजे में उनको बहुत अच्छा स्केच किया है उनकी लाइफ को। ठीक, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। हाँ, निश्चित रूप से जो शेक्सपियर हैं, जो हमारे शेक्सपियर साहब हैं, वो कैसे हैं, इसमें एक दुष्ट बताया गया है, यानी अरुचिकर हैं, मतलब उनमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो इन चीज़ों में, है ना। तो उन्होंने कहा श्योरली, निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ड। शेक्सपियर निसंदेह शेक्सपियर अरुचिकर हैं। और उन्होंने कहा कि जहाज़ों, सूर्य और प्यार दर्शाने वाला मानचित्र बुरा उदाहरण है। उसमें जो दर्शाया गया था मानचित्र, शेक्सपियर का पिक्चर दिखाई गई थी, सारी चीज़ें ये सब दिखाई गई थी। तो उन्होंने कहा सब ये बेकार हैं बच्चों के लिए। उन्होंने कहा सब बेकार हैं जो उन्होंने चोरी करने के लिए प्रलोभन करता है ना। वो जैसे कोई बच्चा जैसी चीज़ देखता है और वैसी मांगेगा, अब नहीं मिलेगी तो वो चोरी करेगा। तो वैसा ही अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स से मांगता है, पेरेंट नहीं दे पाते हैं। सपोज करिए कि उसके पेरेंट इतने अमीर नहीं है, वो नहीं दे पाए सारी चीज़ों को, तो बच्चा क्या काम करेगा, उसको कमा तो सकता नहीं है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ चोरी। तो भाई इसमें राइटर ने कहा चोरी करने के लिए प्रलोभन करता है उन लोगों के लिए जो अपने तंग झोपड़ों में एक धुंध से बचने के लिए, सोने के लिए निरंतर रात में जाते हैं। तो उन्होंने कहा द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, एक बुरा एग्जाम्पल है इस नक्शे का, जो मैप लगा हुआ है, विद शिप्स, मतलब विद शिप्स एंड सन, सूरज का, एंड लव टेम्पटिंग का मतलब होता है एक प्रलोभन करता है, प्रेम प्रलोभन करता है, दैम टू स्टील, चोरी करने के लिए, फॉर लिव्स दैट सिलीली टर्न, सिलीली मतलब होता है जैसे कि कहना चाहिए चुपचाप, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड, रेंग जाते हैं, होल्स, क्रैम्प्ड मतलब छोटे से, होल्स फ्रॉम द फॉग्ड एंडलेस नाइट, मतलब जिस तरीके से देखा उस धुंध में, फ्रॉम द फॉग, उस धुंध में अपने घरों में चले जाते हैं, उन झोपड़ियों, मलिन बस्तियों में सोने के लिए। उन्होंने कहा कि अपनी तंग झोपड़ियों में धुंध से बचने के लिए चले जाते हैं सोने के लिए, है ना। तो जो धातु की मैल है, मैल पर रहने वाले उन बच्चों की चमड़ी में से हड्डियां झांकती हुई नजर आती हैं, और उनकी जो चश्मा है वो कैसा नजर आता है, चश्मा जो है स्टील के फ्रेम में टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगे हैं, जैसे पत्थर पर टूटी बोतल के टुकड़े पड़े हों, जैसे कि उस पर टुकड़े पड़े हों। तो उन्होंने कहा था कि फॉग, फिर से देख लीजिएगा, यानी फ्रॉम द फॉग टू एंडलेस नाइट, धुंध भरी रातों से बचने के लिए जाते हैं। ऑन देयर स्लैग का मतलब होता है जो धातु होती है, धातु का जो पिघलाने के बाद जो मैला कुचैला बचता है वो। स्लैग ही ढेर, दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, वियर स्किन्स पीप्ड, झांकते हैं, थ्रो बाय द बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स विद द मेंडेड ग्लास, यानी जो स्पेक्टिकल चश्मे हैं वो टूटे हुए ग्लास के चिपके हुए हैं, बना दिए गए हैं, लाइक बॉटल बाइट्स ऑन द स्टोन्स, मतलब उन्होंने कहा यानी जैसे टूटी बोतल के टुकड़े पड़े हों, मतलब टूटी बोतल के टुकड़े पड़े हों, मतलब यहाँ भी गरीबी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो भी चमड़ी मतलब दिखाई दे रही है, और उनकी जो चश्मे का फ्रेम है वो टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि चश्मे का फ्रेम, वो फ्रेम चश्मा बताया गया है, दिखाई दे रहे हैं जैसे पत्थरों पर टूटी बोतल के टुकड़े पड़े हों। तो उन्होंने कहा ऑल लाइक द बॉटल्स बाइट्स ऑन द स्टोन, जिस तरीके से पत्थर पर बोतल के टूटे हुए टुकड़े पड़े हों।
मेंटेड ग्लास, उनका ग्लास बनाएगा, चिपकाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ देयर टाइम, टाइम एंड स्पेस आर फॉगी सिलम, उनका जो समस्त समय व आकाश यानी स्थान के लिए का ये धुंध भरी गंदी बस्ती है। उन्होंने कहा ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका पूरा समय और स्पेस आकाश और फॉगी स्लम धुंध भरा है। सो ब्लोट, सो ब्लोट का मतलब मिटाना, मिट जाएगा। देयर मैप्स विद द स्लम एज बिग एज डूम, डूम मतलब बर्बाद हो जाएगा। और उन्होंने कहा इसलिए उनके मानचित्रों को महाकाल जैसे बड़े विनाश से मिटा दो। उन्होंने कहा ब्लूट मिटा दो, देयर मैप्स उनके मैप को, और विद सिलम उनकी गंदगी जो है, एज बिग एज द डूम बर्बाद कर दो, मतलब जिससे कि बच्चे ना बिगड़े। उनके जो मैप बने हैं उनको बिगाड़ दो, यानी मानचित्रों को महाकाल जैसे बड़े विनाश से मिटा दो, क्योंकि ये बच्चे उनसे गलत चीज़ें सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं चोरी की ओर प्रलोभित होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ। देखिए लर्नर्स, हमारी आपकी स्क्रीन पर है स्टैंडर्ड नंबर, ये है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 1 2 2 3 4, फोर्थ स्टैंडर्ड। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टेटर विजिटर, this map becomes their windows, and these windows that shut open their lips like catacombs, break open till they break the down, and show the children to green fields and make their world। अब उन्होंने क्या कहा, अनलेस मतलब अनलेस गवर्नर टीचर्स इंस्पेक्टेटर्स, गवर्नर यहाँ पर एक लाइन यह मिस हो गया है, टीचर्स भी होना चाहिए, यहाँ पर जो है वो टीचर्स आएगा। अनलेस गवर्नर टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स होगा, TEACHERS, टीचर्स। टीचर्स इंस्पेक्टेटर विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज। होने का अधीक्षक, गवर्नर अधीक्षक, टीचर अध्यापक, निरीक्षक अतिथि, जब तक यह मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बताता, उनकी खिड़की नहीं बनता, मतलब उनकी खिड़की नहीं बनता। ये खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कब्रिस्तान तहखानों की भांति क्या कर रखा है, मतलब उनके बच्चों के जीवन को, जिंदगी को उनके तहखानों यानी कब्रों की तरह बंद कर रखा है, नहीं टूटती, टूट कर खुल नहीं जाती। नगर को क्या होना चाहिए, नगर को तोड़ दो और बच्चों को हरे खेतों में दिखा दो। तो उन्होंने कहा दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज, ये खिड़कियां तोड़ दो, शट ओपन देयर लिप्स, उनकी जिंदगी को क्या कर दो, बिल्कुल खुले मैदान में व्यतीत करने दो, यानी इन्होंने कब्रों के तहखाने बना दिए हैं। और ब्रीक तोड़ दो, ओपन टिल दाई ब्रीक द टाउन, यानी कस्बे में खुली हुए, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, बच्चों को देखने दो, ये खिड़कियां हटा दो, बच्चों को हरे भरे मैदान देखने दो। मेक देयर वर्ल्ड, उनको अपना संसार बनाने दो। रन एज योर, रन एज योर मतलब कहना चाहिए था ब्लू स्काई, नीले आकाश में, एज योर ऑन गोल्ड सैंड, रेत सुनहरे जैसा रेत, सोने जैसा, एंड लेट देयर टंग्स, उनकी जुबान खुलने दो। उन्होंने कहा रेत जैसे मतलब नीले समुद्र की भांति चलाओ, और उनको जुबानें किताबों में खुलकर घूमें और हर सफ़ेद पन्ने खुलें। इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा सूर्य है। उन्होंने कहा कि इतिहास उनका होता है रन एज योर इन स्काई गोल्ड सैंड, यानी आकाश में खुलने दो बच्चों को जाने दो, एंड लेट देयर टंग्स, उनकी जुबान जब खुलेगी, रन नेक्ड एक्सपोज होंगे, इनटू द बुक्स, किताबों में, द वाइट ग्रीन लीव्स, यानी सफ़ेद जो पत्तियां हैं, ओपन हिस्ट्री देयर दोज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी जो उनकी लैंग्वेज है, भाषा है, वो क्या है, सूरज है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलाओ, खुले आकाश में, और उनकी जुबान किताबों में खुलकर घूमें, और हर सफ़ेद जो पेज है, पन्ने हैं, वो इतिहास उनका होता है, खुले और इतिहास उनका होता है।
दूसरी बात इसमें कही कि जो भाषा है वो सूर्य है, यानी ये बच्चे खुलकर बाहर रहें। बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स में इन्होंने समझाया है। स्टीफन स्पेंडर ने इस परिभाषा को सिलम यानी गंदी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को आज़ाद कैसे किया जाए, तो इसमें बताया गया है। और वो क्या सीखेंगे खुले आकाश में पढ़ेंगे। तो ठीक, आई होप हमारे लर्नर्स को ये दोनों हमारे स्टैंजा समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।